अमेरिका के हवाई में भी चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही अलास्का और प्रशांत महासागर से सटे राज्यों के लिए भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों को सुरक्षित रहने के लिए कहा है। जापान और अमेरिका की एजेंसीज ने सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया है। कैलिफोर्निया के तटीय इलाकों के लिए भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। यहां आज दोपहर 12:20 तक पहली सुनामी की लहर पहुंच सकती है। यहां कई लहरों के आने की आशंका है, जो 10 से 36 घंटों तक जारी रहेंगी। यानी अगले कई घंटे, 24 घंटों से ज्यादा वक्त तक लोगों को अलर्ट रहना होगा। यूएस ने अपने नागरिकों को समंदर से दूर रहने के लिए कहा है, बंदरगाहों से दूर रहने के लिए कहा गया है। अमेरिका में भारतीय कॉन्सुलेट जनरल ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है, ताकि किसी भी मुश्किल में फंसे हुए भारतीय को फौरन मदद मुहैया करवाई जा सके। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। रूस के एक प्रायद्वीप कामचात्का में ये भूकंप आया। 8.8 इसकी तीव्रता मापी गई और जमीन की सतह से 19.3 किलोमीटर गहराई में था भूकंप का केंद्र। लेकिन इस भूकंप के बाद उस इलाके में कितनी तबाही हुई है, वो तस्वीरें जैसी आएंगी वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन फौरी तौर पर जो इसका खतरा दिखा कि आसपास के जो तमाम इलाके हैं, जापान और अमेरिका, इन दोनों देशों ने अपने तटीय इलाकों के लिए, वो इलाके जो समंदर के आसपास हैं, उनके लिए सुनामी जारी कर दी है। मेरी सहयोगी ज्योत्सना इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। ज्योत्सना, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल हुसैन, ये नेशनल वेदर सर्विस का सुनामी वार्निंग सिस्टम का मैप इस वक्त मेरे सामने खुला है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कब रशिया में अर्थक्वेक हिट हुआ और उसके बाद जो बाकी देश हैं समुद्र से सटे हुए, प्रशांत महासागर से सटे हुए, वहाँ पर किस तरह से इम्पैक्ट है। तो ये जो आप रेड एरिया, येलो एरिया, ये पर्पल हाईलाइट्स देख रहे हैं, सबसे पहले ये समझिए, रेड एरिया मतलब ये वो इलाके हैं जहाँ पर सुनामी आया है, ये वार्निंग एरिया है। इसके अलावा येलो एरिया, ये वो एडवाइजरी जारी की गई है कि यहाँ पर सुनामी आ सकता है। अब आप देखिए कि 8.8 की तीव्रता का लगभग 20.7 किलोमीटर गहरा ये अर्थक्वेक आया है रशिया में। रशिया का कामचाट्स्काय ये इलाका है जो बिल्कुल समुद्र से सटा हुआ है और यही कारण है कि अब सुनामी की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। कई मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं और यही कारण है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और जो अमेरिका का सदर्न रीजन है और जो आइलैंड स्टेट हैं, पेनिनसुलाज हैं, उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। और आप एक ध्यान देने वाली बात है, जैसे रिक्टर स्केल हम इंडिया में यूज करते हैं, वैसे एक MMI के इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर इसकी तीव्रता 8 बताई गई है। यानी कि ये बहुत सिवियर अर्थक्वेक था जो हिट हुआ है, इसलिए बाकी सभी देश अलर्ट पर रखे गए हैं। ये रशिया का वो इलाका जहां पर सबसे पहले अर्थक्वेक ने हिट किया। इसके अलावा अगर आप यहां अमेरिका की तरफ आएंगे तो ये वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा अमेरिका में इफेक्टेड रह सकते हैं। इसके अलावा जो आइलैंड कंट्रीज हैं वहां पर भी अर्थक्वेक का इसी तरह से असर रहेगा। ये पूरा नीचे तक, साउथ तक अमेरिका में इस अर्थक्वेक को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा हम पेनिनसुलास की बात करें, आइलैंड्स की बात करें, हवाई को अलर्ट पर रखा गया है, कैलिफोर्निया को अलर्ट पर रखा गया है। और बताया जा रहा है कि अगर इसी तरह से ये अर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए, भूकंप आया और सुनामी समुद्र में उठी और ऊंची ऊंची लहरें उठी, तो सबसे ज्यादा नुकसान हवाई को होगा। हवाई में कई ऊंची लहरें सुनामी की उठ सकती हैं। इसके अलावा ये जो आप नीचे का एरिया देख रहे हैं, वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में भी अलर्ट जारी किया गया है। और रशिया से बहुत सटता हुआ जापान भी है, जापान में भी देखिए यहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है। और जापान के लिहाज से चीज़ों को, अर्थक्वेक को समझा जाए तो वैसे भी बहुत हाईली सेंसिटिव है, यहाँ पर बहुत अर्थक्वेक आते हैं। और अगर इस इंटेंसिटी के अर्थक्वेक का इम्पैक्ट वहाँ पर देखने को मिला या फिर हुसैन यहाँ पर ऊंची ऊंची लहरें उठी सुनामी की, तो आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान होगा, खासकर उन कोस्टल और जापान का जो पिछला तजुर्बा है ज्योत्सना, वो बड़ा खतरनाक रहा था। 9 की तीव्रता का जब भूकंप आया था तो वहाँ फुकुशिमा पावर प्लांट तक को भी नुकसान हुआ था। हमारे साथ एक खास मेहमान डॉक्टर सुशील कुमार जुड़ चुके हैं, जो एक भू वैज्ञानिक है। डॉक्टर सुशील, शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए डॉक्टर सुशील कि 8.8 तीव्रता का भूकंप जमीन की सतह से 19.3 किलोमीटर नीचे गहराई में था। उसके बाद जापान और अमेरिका तक जैसे जो देश हैं जो काफी दूर हैं वहां से, वहां तक सुनामी का अलर्ट जारी किया जा रहा है। यह खतरा कितना बड़ा आप देख रहे हैं? देखिए, ये ग्रेट अर्थक्वेक आया, 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक ग्रेट अर्थक्वेक कहलाता है। और ये शैलो है क्योंकि ये 19.3 किलोमीटर शैलो डेप्थ से आया है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, सुनामी बहुत अफेक्टेड होगी क्योंकि वाटर स्प्लैश जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए ये सुनामी का 3 से 4 मीटर की ऊंची सुनामी आ सकती है।
और कामचत्का में 1 मीटर की सुनामी आ सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्लेस जो है ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट के ये पैसिफिक रिंग फायर का जोन है एक्चुअली। ये पार्ट मतलब ये माने कि जो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें जो एक पैसिफिक प्लेट है वो ओखोटस्क प्लेट जो यूरेशियन प्लेट का पार्ट है उसके नीचे घुस गई और उससे जो तनाव उत्पन्न होता है वो तनाव बेसिकली प्लेट या तो खिसकती है या ब्रेक होती है, उससे ये इस तरह के अर्थक्वेक्स आते हैं। और 1952 में भी यहाँ पर एक ऐसा ही अर्थक्वेक आया था। तो मैं ये कहूंगा कि इसमें ये सुनामी के लिए बहुत ही जो अलर्ट जारी किए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोगों के लिए बचाने के लिए उन्हें। और इस तरह के ग्रेट अर्थक्वेक में ये एक्सपेक्टेड है कि इस तरह का जो सुनामी है वो 3 से 4 मीटर या इलाकों में आ सकती है।